हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैंने एक वीडियो डाली थी सेल की अपनी छत की, आप लोगों ने देखी भी और भाइयों के बहुत से भाइयों के फ़ोन आए। थोड़ा सा अडमेंट मैं इसलिए रहा रेट्स को लेके क्योंकि वो मेरे घर के पट्टे थे, थोड़ा सा मुझे लगाव था और सच बताऊँ मेरी इच्छा भी नहीं थी अंदर से उनको हटाने की, लेकिन मजबूरी है क्योंकि अगले साल के लिए तैयारी करनी है और कबूतरों को बढ़िया करना है तो थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन मेरा सच बताए मन नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा एडमेंट था। फिलहाल वो कबूतर चले गए हैं। और वीडियो जो कल मैंने आप लोगों को डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्रीडिंग के बारे में, ब्रीडिंग पेयर्स के बारे में, ब्रीडिंग कैसे करानी है आप लोगों को कबूतरों की, यानी कि सिंपल टिप्स दूंगा कबूतरों की ब्रीडिंग पर। तो फ्रेंड्स, कल मैंने थोड़े से डिस्कशन करे थे, वो आप लोगों ने देखे और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आए भी होंगे। अगर किसी भाई को नहीं आए तो मैं फिर से सब बता दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या करनी है। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली सिर्फ एक सिंगल टॉपिक पर है। जब आपके यहाँ कबूतरों के नीचे बच्चे निकल आते हैं तो आपको उनको क्या फीड देनी है, कौन सी देनी है और कैसे देनी है। ये देखिए, फीड होता क्या है, मिक्स फीड बहुत मिलती है मार्केट में, लेकिन मिक्स फीड हर मौसम में मुझे नहीं लगता उस चीज़ की कबूतरों को ज़रूरत है। जैसे कि आपने कल की वीडियो में देखा था, मैंने कबूतरों को 4 फीड अलग दी थी जो कि एक स्नैक्स की तरह मैंने कबूतरों को दी थी। उसके अलावा 4 दानों की फीड अलग थी। मैंने टोटल कल 8 दाने, मतलब 8 तरीके का दाना कबूतर को दिया था और ये रेगुलर देता हूँ, मैं चेंजेस करता रहता हूँ मौसम को देखते हुए। कल जो मैंने स्नैक्स के तौर पे जो फीड दी थी जिसमें अलसी, लेटा, चने और तिल था, एक भाई का कमेंट आया था, वो पूछ रहा था उसमें क्या क्या क्वांटिटी है। तो मैं आपको बताता हूँ, 1.5 किलो चने थे, 1.5 किलो उसमें लेटा था, आधा किलो तिल था और 1 किलो अलसी थी। फ्रेंड्स, इसको मैंने मिला के रख लिया क्योंकि ये फीड बहुत लंबे समय तक मुझे नहीं देनी है। जब तक मौसम ऊपर नीचे रह रहा है ठंडा गर्म, सिर्फ तभी तक देनी है। उसके बाद फिर मैं नॉर्मल जो फीड, मिक्स फीड होगी, मैं उस पर आऊँगा, वो भी बताऊँगा कब से देनी है, अभी नहीं देनी है बिल्कुल भी। इसके बाद मैंने जो और दाने की फीड दी थी जिसमें कटिंग थी और अकरा था, बाजरा था और मक्का था, ये फीड दी थी। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये फीड मैंने क्यों दी और इसके पीछे का रीज़न क्या है, और आप लोगों को अगर बच्चे निकल आते हैं आपके यहाँ कबूतरों के तो आपको किस तरीके से फीड खिलानी है। सबसे पहली चीज़, जब बच्चे निकल आते हैं तो फीड देने का तरीका आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने कबूतरों का। अगर आप अपने कबूतरों को 1 किलो दाना दे रहे हैं तो वो 1 किलो दाना आपको आधा करना पड़ेगा, यानी कि आधा किलो दाना जो रह जाएगा वो आपको सुबह में देना है। सुबह आए और आपने कबूतरों को आधी फीड खिला दी, पानी रखा, आप अपने चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। शाम को आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, आधे पौन घंटे का, और दाने की क्वांटिटी 1.5 गुना हो जाएगी। अगर आप 1 किलो खिला रहे हैं पूरे दिन में, मतलब आप आए, आपने 1 किलो डाल दिया और काम खत्म, पानी रख दिया, वो अपने खा के बंद हो जाएंगे, दोबारा नहीं डालें, तो उसमें क्या होता है, बच्चे खराब हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जब आप आधा किलो सुबह दाना डाल के चले जाएंगे तो कबूतर खा के वो बच्चों को भरा देगा, बच्चे भर जाएंगे, कबूतर भूखा रह जाएगा। ठीक है, शाम को जब आप फीड डालेंगे यानी कि कबूतर पूरी तरीके से भूखा है और बच्चे जो हैं वो भी दिन भर सुबह का खाए हुआ शाम तक पचा जाएंगे। अब दोनों जगह भूखे हैं और आप सोचेंगे कि अब मैं बचा हुआ आधा किलो डाल देता हूँ, नहीं, शाम को फिर 1 किलो आपको फीड खिलानी है कबूतरों को। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, रात में, जैसे लोग कहते हैं कभी भी रात में भूखा नहीं सोना चाहिए, सेम चीज़ कबूतरों के साथ भी है। जो ग्रोथ होती है कबूतर के पट्टे की या किसी भी आप लिविंग थिंग की अगर ग्रोथ देख लें, बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो उनके सोते समय होती है। जिस समय वो जग रहे होते हैं उस समय ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन जब वो सो रहे होते हैं, स्लीप मूड में होते हैं, एक तरीके से अपनी बैटरी चार्ज कर रहे होते हैं, तो ग्रोथ होती है। फ्रेंड्स, हमें ये लॉजिक लेके चलना है। और मैं लास्ट ईयर जो ब्रीडिंग कराई और काफ़ी सक्सेसफुल ब्रीडिंग थी और मोर्टेलिटी रेट बिल्कुल 0 के बराबर ही था। एक आध कोई पट्ठा मरा था जो मुझे याद है, बाकी सारे पट्ठे बिल्कुल बढ़िया स्वस्थ हुए थे। तो उसका तरीका यही है, शाम को आप पूरा पेट भर के 1 किलो दाना अलग से दें, आपका दाने की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और कबूतरों का स्टेमिना इससे बढ़ेगा। फीड मैं आपको बता रहा हूँ, जो कल फीड बताई थी, जिन्होंने कल की वीडियो देखी है वो समझ जाए, ये फीड इस समय की है, आपको देनी है। अगर आपके टेम्परेचर ऊपर नीचे रह रहा है तो आप ये फीड दे सकते हैं। स्नैक्स के तौर पे थोड़ी सी फीड वो, और साथ में जो 4 फीड मैंने दी थी वो दे सकते हैं। इसके अलावा अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, और हो सकता है आपने नोटिस भी करे, और लोग क्या करते हैं
कि सोचते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा खिला दूँ कबूतरों को, जितना ज़्यादा खिलाऊंगा वो उतना ज़्यादा बच्चों को भराएंगे और बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप इस बहकावे में रहें कि मैं ज़्यादा खिलाऊंगा और बहुत सारी फीड खिलाऊंगा, बहुत तरीके की फीड खिलाऊंगा, तो कबूतर का बच्चा अच्छा ग्रोथ करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ ज़रूरी है वो ही देनी है कबूतर को, इसके अलावा कुछ नहीं देना है। तरीका मैंने आपको बता दिया, 50% सुबह और जो बचा हुआ टोटल आप दिन में देते थे, अगर 1 किलो देते थे पहले पूरे दिन में, तो आधा किलो सुबह दे दिया, 1 किलो शाम को, 1.5 गुना फीड हो जाएगी। लेकिन कबूतर के आप बच्चे देखिएगा, जब वो बन के आएंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ ये तरीका अच्छा है। इसके बाद फीड में 2 चीज़ें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैं, जो पट्ठों के लिए ये समझ लीजिए एक औषधि का काम करते हैं। पट्ठे उसको खाने के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। वैसे तो सारी फीड ज़रूरी हैं और सबके अलग अलग कारण हैं, सब में अलग अलग मैं कह सकता हूँ विटामिन्स हैं, किसी में आयरन है, किसी में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ अगर आपके यहाँ बच्चे निकल आए हैं तो आपको 2 फीड कबूतरों को ज़रूर देनी है। क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं देनी है, क्वांटिटी कम रखनी है, लेकिन रेगुलर देना है। जैसे कि अकरा और मक्का, अकरा और मक्का आप ज़रूर दें अपने कबूतरों को, सुबह भी शाम भी। जो भी फीड बनाते हैं, जैसे आपने आधा किलो जैसे सुबह की निकाली है फीड, तो उसमें अकरा और मक्का डाल लें। अकरा और मक्का ये दोनों फीड आप अपने कबूतरों को ज़रूर दें। और क्वांटिटी जो है, आप मक्का की क्वांटिटी कम रखनी है। आप सपोज करिए 1.5 किलो दाना सुबह से लेकर शाम तक में दे रहे हैं अगर, तो 50 ग्राम करीब मक्का आप सुबह डाल दीजिए, 100 ग्राम मक्का उस दाने में शाम को डाल दिए। अकरा आप ज़्यादा रखिएगा, अगर आप 1 किलो फीड दे रहे हैं तो 1 किलो में 400 ग्राम अकरा रखिएगा, 200 ग्राम आप उसमें ले लीजिएगा कटिंग, और 100 ग्राम आप ले लीजिएगा उसमें मक्का, और बाकी सकते हैं उसमें बाजरा। तो इससे क्या होगा, जो आपका कबूतर है, मक्का अगर ज़्यादा चली जाती है तो उससे कबूतर पतली बीट करने लगता है, इसलिए मैं मक्का बता रहा हूँ। लेकिन आप जब रेगुलर देंगे मक्का और अकरा, तो जो बच्चे होंगे वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे और हेल्दी मैनर में ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, जो बच्चे निकल के आएंगे वो हेल्दी रहेंगे, तो आप लोगों को उनको ध्यान देना थोड़ा कम रहेगा। लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स पे चले जाते हैं। जैसे कि आप लोग ले लेते हैं मल्टीविटामिन्स, आपने पानी में घोल दिए, वो इतने ज़्यादा कारगर नहीं होते। हाँ होते हैं, लेकिन आप सोचें 100% मल्टीविटामिन्स से बच्चे पाल के बड़े कर लूँ, फुला लूँ और बहुत अच्छे बच्चे हो जाएं, तो मल्टीविटामिन्स इतना ज़्यादा कबूतरों पे असर नहीं करता है। ये मेरा अपना अनुभव है जो मैंने यहाँ पे गेन करा है। उस अनुभव के हिसाब से मल्टीविटामिन इतने ज़्यादा कारगर नहीं है, और जो फीड सिस्टम है वो फीड अच्छी है, लेकिन समय के साथ अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से फीड को आप लोगों को ध्यान रखना है किस तरीके से देनी है। तो अगर आप लोग के यहाँ बच्चे निकल रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये सीक्रेट बता रहा हूँ जो मैंने पिछले साल अप्लाई किया था और इस साल भी करूँगा। मक्का और अकरे आप लोगों को डेली देना है, करीब करीब अगर 1.5 किलो दाना आप रोज का देना है तो 150 ग्राम 10% के हिसाब से मक्का कबूतरों को ज़रूर दें। और अकरा, आप अकरे को ले सकते हैं 20 से 25% तक अकरा उस फीड में ऐड कर सकते हैं, वो भी कबूतरों को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है और कबूतर को अंदर से सॉलिड बनाता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज की हो सकता है बहुत से लोगों को ना समझ में आए, लेकिन ये एक तरीका है जिस तरीके से कबूतर के बच्चे बहुत अच्छी तरीके से आप निकलवा सकते हैं और हेल्दी मैनर में पाल सकते हैं। साथ में कुछ सप्लीमेंट्स मैं भी यूज़ करता हूँ, वो आप लोगों को बता दूंगा आगे जब वो समय आएगा। अभी समय नहीं है सप्लीमेंट का किसी का भी, अभी फीड पे ही कबूतरों को रखिए और अच्छे से बच्चे निकलवाइए। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, जब बच्चे घर का निकलता है ना, तो उससे एक अलग ही लगाव होता है, वो कैसा भी हो। तो इंसान जो है जिसके अभी निकलता है वो उसकी केयर करता है। तो मैं यही चाहूँगा, घर के पट्ठे अगर आप लोग उड़ा रहे हैं तो अच्छे से ग्रो करवाएं, उन्हें अच्छा खिलाएं। जब वो बड़े हो जाएंगे तो आपको खुद भी खुशी होगी कि जो आपका पट्ठा निकला है वो बहुत अच्छा निकला है। अकरे और मक्के का इस्तेमाल मैंने आप लोगों को आज बताया है, जो किस काम में आते हैं ये भी बताया है। और सप्लीमेंट के पीछे मेरे हिसाब से ज़्यादा ना भागें। जो अदर सप्लीमेंट्स हैं जो पानी में डिज़ोल्व होते हैं वो इतना ज़्यादा कबूतरों पर इफेक्टिव नहीं रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी मेरी आज की। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।